हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 639, तो जिसमें हम जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 121। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एनिलीन से अधिक क्षारीय है। तो कौन सा एक क्षारीय है दोस्तों अधिक। तो यहाँ पे ऊपर दोस्तों मोर बेसिक की जगह बेस होना था। ठीक है दोस्तों, क्षारीय है इसमें से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा बेंजी एल्यूमिन। इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए बेंजी एल्यूमिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा वो अम्ल है दोस्तों, एसिड है जो एक विटामिन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें से नहीं है, कौन सा एक क्षार है दोस्तों। तो ये है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल हमारा वो क्षार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वेश है हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, यूरेसिल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर्स थर्मोप्लास्टिक हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर्स आर थर्मोप्लास्टिक। तो कौन से पॉलीमर है हमारे, तो उनका नाम है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टेफलॉन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा टेफलॉन। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉलीमिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमाइड कहलाता है। तो पॉलीमाइड कहलाता है इनमें से, तो पॉलीमाइड है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा नाइलॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नाइलॉन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इक्वेनील है। तो इक्वेनील इज तो इकोनोइल होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 126 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांतक एक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ट्रांसक्वाइलर ए हमारा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, ट्रांसक्वाइलर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है हिस्ट्री के सेक्शन से क्वेश्चन है कि नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। तो न्यूलिथिक कल्चर का स्टार्ट कहाँ से होता है। तो न्यूलिथिक कल्चर का स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा एशिया। इसका सही आंसर है 127 का ऑप्शन नंबर बी एशिया, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुपा सूत्रा इज अ टेक्स्ट ऑन द साइंस ऑफ। तो सुपा सूत्र किस विज्ञान का ग्रंथ है। तो सुपा सूत्र एक विज्ञान का ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कुकिंग, या कि पाक शास्त्र का रिलेटेड है, कुकिंग आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सुपा सूत्रा रिलेटेड विद कुकिंग या पाक शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के लिए उत्तरदायी बौद्ध भिक्षु थे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबल थे कन्वर्टिंग अशोका टू बुद्धिज्म। तो उनका नाम था दोस्तों, तो उनका नाम है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोगलीपुत्तिस उनका नाम है, आपने ध्यान रखना। आपने ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मोगलीपुत्तिस, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 130 में, अमोघ वर्ष किस राजवंश से थे। तो अमोघ वर्ष बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी। तो अमोघ वर्ष का संबंध किससे है, कौन सी डायनेस्टी से है। तो उनका संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा राष्ट्रकूट, आपने ध्यान रखना, राष्ट्रकूट से वो संबंधित थे या रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके समीप विद्रोह में लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की कहाँ पे हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 131 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, थट्टा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 132। तो इसमें पूछा गया कि शेख
अहमद सरहिंदी को किसने बंदी बनाया था? तो शेख अहमद सरहिंदी वॉज इम्प्रिजन्ड बाई, तो किसके द्वारा इनको बंदी बना दिया गया था? तो इनको बना दिया गया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शेख सरहिंदी से किसको बना दिया गया था? इम्प्रिजन कर दिया गया, जहांगीर के द्वारा इनको कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 133, तो इसमें पूछा गया कौन सा मराठा नेता अधिक व्यापक रूप से नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो विच मराठा लीडर वॉज नोन मोर वाइडली एज नाना साहेब, तो उनका क्या नाम है दोस्तों? वो मराठा लीडर है हमारे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा बालाजी बाजीराव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है हमारा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैत सरकार कब समाप्त की गई? तो ड्यूल सिस्टम चलाया था दोस्तों ईस्ट इंडिया के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इसको कब अबॉलिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया के द्वारा? ठीक है दोस्तों, अबॉलिश कर दिया गया था इसको, तो इसका सही आंसर होगा 134 का ऑप्शन नंबर सी, 1772, 1772 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खिलाफत समिति का संस्थापक कौन थे? तो पूछा गया कि हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द खिलाफत कमेटी, तो इस कमेटी के ऑर्गेनाइजर थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, मजहर उल हक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136, तो इसमें पूछा गया कि चौक एक उदाहरण है, तो चौक किसका एक उदाहरण है? चौक इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो चौक है हमारा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, आपने देखना कार्बोनेट रॉक, यानी कार्बोनेट रॉक्स का हमारा ये उदाहरण है चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लावा में अधिकतम प्रभावशीलता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग लावा हैज मैक्सिमम फ्लूइडिटी, तो ठीक है दोस्तों, फ्लूइडिटी किस में होती है दोस्तों? तो ये किस प्रभावशीलता किस में होती है? तो इसमें फ्लूइडिटी होती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना मैफिक लावा। ठीक है दोस्तों, मैफिक इस लावा के में होती है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, प्रवाहशीलता ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, प्रवाहशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टुंड्रा जलवायु की वनस्पति कहलाती है? द वेजिटेशन ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट इज कॉल्ड, तो वेजिटेशन किस रूप में जानी जाती है दोस्तों? तो टुंड्रा क्लाइमेट आपने ध्यान रखना है, तो ये वेजिटेशन नाम से जानी जाती है क्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्रायोफाइट आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 139 में पूछा गया है कि एशिया के पार चढ़ने वाली अधिक ऊंचाई की पछुआ पवनें कहलाती हैं? तो हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्लाइज ब्लो अक्रॉस एशिया आर कॉल्ड, तो इनको कहा जाता है, एशिया के पार चढ़ने वालियों को ऊंचाई पछुआ पवनों को कहा जाता है दोस्तों, तो इसको सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जेट स्ट्रीम, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जेट स्ट्रीम उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 140 में पूछा गया है कि नरभक्षिता की प्रथा है, तो जो नरभक्षिता की प्रथा है दोस्तों वो किस में है दोस्तों? कि उन आदमियों को खाते हैं, तो उनको उनकी प्रथा किस में है? तो इनकी प्रथा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 140 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा आदिम में। ठीक है दोस्तों, आदिम में इसका सही आंसर होगा, एबर ओरिजिनल्स में इस प्रथा है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना आदिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेलवे किसका उत्पाद है? तो रेलवे आर अ प्रोडक्ट ऑफ, तो रेलवे हमारा प्रोडक्ट है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 142, तो 142 में पूछा गया कि द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इज, तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिन्स्क में। मिन्स्क इसका सही आंसर होगा, मिन्स्क आपने ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा रेंज इज, तो हाईएस्ट पीक रेंज कौन सी है नागा पर्वत श्रृंखला की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है सारामती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी
पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है दोस्तों? वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी और सी दोनों। नर्मदा और ताप्ती नदी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहलाती है दोस्तों, और एस्चुरी का निर्माण करती है। गोदावरी किसका निर्माण करती है? ए डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और हमारे बे ऑफ बंगाल में मिलती है। गोदावरी के बारे में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम एरिया अंडर टबैको कल्टीवेशन इज फाउंड इन। तो सर्वाधिक क्षेत्र में तम्बाकू की खेती कहाँ पाई जाती है? तो तम्बाकू की किस खेती कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो एक खेती संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आपने ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है हमारी टोबैको कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो पंकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज एसोसिएटेड इन सॉरी दोस्तों लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो स्थित है हमारी पेकारा है दोस्तों। पेकारा जल विद्युत परियोजना ये स्थित है हमारे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है हमारी पेकारा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147। 147 में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज, तो फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा राइट है दोस्तों? तो है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और ठीक है दोस्तों, और ह्यूमन राइट भी है। ठीक है दोस्तों, मानव अधिकार के साथ मौलिक अधिकार भी है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके परामर्श से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसके परामर्श के किया, रिकमेंडेशन किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था, इसका सही आंसर होगा 148 का ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। आपने ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी की ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह की जो सिफारिशें थी या परामर्श था उस पे जो डीपीएसपी थे उनको फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों डीपीएसपी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तब उनको परिलाभ मिलते हैं। When the vice president act as president, he gets the emolument of the। तो ये किसके इमोलमेंट मिलते हैं दोस्तों? तो मिलते हैं हमारे, इसका सही आंसर होगा जब राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति का काम करेंगे तो उनको किस तरह परिलाभ मिलते हैं, उनको मिलेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एज राष्ट्रपति के रूप में उनको परिलाभ मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू दी विलेज पंचायत। तो कौन सा एक सोर्स है, स्रोत नहीं है दोस्तों, सोर्स नहीं है पूछा गया है, तो इसका सोर्स नहीं है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति कर। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्स एक ग्राम पंचायतों के राजस्व का स्रोत नहीं है, रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 151 में पूछा गया है कि किस सूचकांक के आधार पर भारत में स्फीति का मापन होता है? तो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडेक्स। तो किस पे इंडेक्स पे आधारित होता है दोस्तों? तो ए आधारित होता है, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152। तो इसमें पूछा गया कि भारत में लोक उपक्रमों में विनिवेश का प्रारंभ कब से हुआ? तो कब से हुआ था दोस्तों कि व्हेन वाज दिस इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड इन पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो ए हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 152 का ऑप्शन नंबर बी, 1991-92। ठीक है दोस्तों, 1991-92 में इसका प्रारंभ हुआ था, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट अ ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। तो ये किसके द्वारा की जाती है मानव विकास सूचकांक? तो ये किया जाता है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारे प्रकाशित की जाती है, तो ये की जाती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यूएनडीपी।
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर और भिलाई प्लांट की स्थापना की गई। तो दुर्गापुर एंड भिलाई प्लांट्स वर सेटअप ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में इनकी स्थापना हुई थी, दुर्गापुर और भिलाई की। तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरी सेकंड 5 ईयर प्लान था, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग के सेक्शन पे। तो इसका आपको मैं डायरेक्ट इसको आप हल कर लीजिएगा और एन को सम इनका आप प्लीज वो कर लीजिएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ अभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 155 का। 155 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा आर। ठीक है दोस्तों, आर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 156 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना और इसका सही आंसर होगा ए डी ई टी इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे हिमाचल जीके का। तो हिमाचल जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल जीके क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नौहोली मेला मनाया जाता है। तो नौहोली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो नौहोली फेयर मनाया जाता है दोस्तों, तो मनाया जाता है हमारे ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर में मनाया जाता है, अपने ध्यान रखना नौहोली फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 158 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चम नृत्य किया जाता है। तो चम डांस इज परफॉर्म्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा लाहौल एंड स्पीति। लाहौल और स्पीति में इसको किया जाता है चम डांस, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील किस जिले में स्थित है दोस्तों, रेणुका झील स्थित है हमारे, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हमारे हिमाचल की सबसे लार्जेस्ट लेक है, प्राकृतिक नेचुरल लार्जेस्ट लेक है, आपने ध्यान रखना है हमारी रेणुका झील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूरी सिंह म्यूजियम स्थित है। तो भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो भूरी सिंह म्यूजियम किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे 161 से लेके 164 तक, ये हमारे उस टाइम के जीके के थे जब एक पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तो उनको हम डिस्कस करने नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे 165 क्वेश्चन। तो ये हमारा इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है एंटोनिम ऑफ द वर्ड रोटेंडिटी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोटेंडिटी का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा इरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है इरेक्ट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का मीनिंग पूछा गया है टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो प्ले फास्ट एंड लूज इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों से वन थिंक एंड डू अनदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना से वन थिंक एंड डू अनदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था, तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा ही अबैंडन्ड हिज कॉमरेड। तो इसमें क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका टू आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए द वॉवल। ठीक है दोस्तों, वॉवल्स इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में पूछा गया था हिंदी के सेक्शन से हमारा क्वेश्चन है लूटना का भाववाचक शब्द है। तो लूटना का में भाववाचक शब्द है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, लूट इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विपरीतार्थ बताना आपने, तो विलोम शब्द है इसका, त्रासदी का विलोम शब्द या विपरीत अर्थ शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 169 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा कामदी। ठीक है दोस्तों, कामादी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया था दोस्तों आजीवन में समास है। तो आजीवन में समास है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। अव्यय भाव समास, आपने ध्यान रखना, अव्यय भाव इसमें सही आंसर होगा, आजीवन का समास होता है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। बहुत धन्यवाद दोस्तों।